प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मसीह यीशु में शादर शालोम। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन का आनंद लें, चैनल सब्सक्राइब करने में और वीडियो शेयर करने में कृपया अपना सहर्ष योगदान दें। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से एक खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन में। यहाँ लिखा हुआ है, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को निमंत्रण भेजता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए उत्सव का विषय है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उत्सव का विषय है। जब उसका बलिदान उत्सव का विषय है तो उसका जन्म भी उत्सव का विषय है और उसका जीवना भी उत्सव का विषय है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में हम गडरियों को और स्वर्गदूतों को आनंद मनाते हुए देखते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स को जो यूसुफ और मरियम के साथ वहाँ थे उस भेड़शाला में जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, जो रिलेटिव्स थे उन लोग भी आश्चर्य करते हैं क्योंकि गडरिये जाकर संदेश देते हैं कि ये मसीहा है। मेरे प्रियो, जब गडरियों ने आनंदित हुआ, स्वर्गदूतों ने आनंदित हुआ, तो हम क्यों आनंदित ना हों? यीशु मसीह का बलिदान तो आनंद का विषय है ही। शास्त्र हमें निमंत्रण दे रहा है और प्रभु यीशु मसीह का जीवना भी आनंद का विषय है। मरियम मगदलिनी प्रभु को देखकर आनंदित हो गई। सारे चेले प्रभु से मिलकर आनंदित हुए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आनंद का विषय है। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर विचार करते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो अनादिकाल से सदैव रूप में एकमेव परमेश्वर यहोवा के संग में है। एकमेव यहोवा परमेश्वर अदृश्य और जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपने साथ प्रभु यीशु मसीह को अनादिकाल से पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का इकलौता रूप और उत्तराधिकारी है, वो भी अनादिकाल से, और यह केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता रूप और उत्तराधिकारी है, इसीलिए हम उसे इकलौता पुत्र कहते हैं। और वो इस दुनिया में माँ मरियम की कोख से होते हुए आया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता की। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक देह में, प्रभु यीशु मसीह महिमा में देह में, प्रभु यीशु मसीह अविनाशी देह में अनादिकाल से परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से मरियम के गर्भ में जब आते हैं और 9 महीने 1 सप्ताह जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में रहते हैं, इस बीच में पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के देह को हमारे देह की समानता में बदल देते हैं। हमारी देह की समानता में बदल देते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह को दुख दर्द का एहसास हो सके, भूख प्यास का एहसास हो सके, थकान और नींद आ सके। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा सके, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे देह की समानता में बदल गई। ना आसमान देह की समानता में प्रभु यीशु मसीह की देह बदल गई। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पवित्र जन्म के द्वारा इस संसार में आया। माँ मरियम की कोख से आया, लेकिन माँ मरियम का कोई अंश प्रभु यीशु मसीह में नहीं था और पुरुष की कोई सहायता प्रभु यीशु के जन्म में नहीं था। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है तुम उसका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन्मा व्यक्ति है, उसमें आदम और हवा का कोई अंश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र अवतार के द्वारा इस संसार में आया, माँ के कोख से आया कि वो मनुष्य कहला सके। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है।
प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को क्यों स्वीकारा जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रोमन साम्राज्य में एक सम्राट था जिसका नाम था जस्टिनियन। ये 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी सन में सम्राट था। इसके समकालीन एक विद्वान था जिसका नाम था डायनीशियस एक्सिगुअस। ये बहुत विद्वान मठाधीश था और सम्राट जस्टिनियन ने उनको आज्ञा दिया कि वो कैलेंडर का निर्माण करें, एक सही और अच्छा कैलेंडर बनाए जो दुनिया के समय को 2 भागों में बांट दे। रोमन साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा उसे केंद्र बनाकर तुम्हें कैलेंडर बनानी है। सम्राट के आदेश पर डायनीसियस एक्सिगुअस अध्ययन करते हैं और रोमन साम्राज्य के सारी अच्छी बातों पर मनन करने के बाद उसने प्राप्त किया कि प्रभु यीशु मसीह से श्रेष्ठ बात रोमन साम्राज्य में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र जन्मा व्यक्ति है, पवित्र बलिदान हुआ व्यक्ति है, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा व्यक्ति है। ये इस अद्भुत व्यक्ति के बारे में जानने के बाद डायनीसियस एक्सिगुअस किसी और चीज का चुनाव नहीं कर सका। डायनीसियस एक्सिगुअस यीशु मसीह को केंद्र बनाकर समय को 2 भाग में बांटकर वो कैलेंडर का निर्माण किया जो आज सारे संसार में प्रचलित है। ईसा पूर्व BC, ईस्वी सन AD, एनो डाउनी अर्थात ईशा के वर्ष में, ईस्वी सन ईसा पूर्व मतलब प्रभु यीशु मसीह के पहले, ईस्वी सन अर्थात यीशु मसीह का वर्ष। जब इस कैलेंडर को डायनीसियस एक्सिगुअस ने बनाया तब उन्होंने ईस्वी सन 1 को बनाया। डायनीसियस एक्सिगुअस के अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वो हेरोदेश की मृत्यु को उन्होंने ईस्वी सन 1 बनाया और प्रभु यीशु मसीह के खतने के दिन को, नामकरण के दिन को उन्होंने 1 जनवरी बनाया। इस प्रकार 1 जनवरी ईस्वी सन 1 कैलेंडर की शुरुआत होती है ईस्वी सन के समय के लिए, और उसके पहले के समय को ईसा पूर्व कह के उन्होंने संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीह के नामकरण के दिन को उन्होंने 1 जनवरी बनाया, इसलिए 8वें दिन नामकरण या खतना होने के कारण जब हम 8 दिन पीछे आते हैं तो एकदम सही 25 दिसंबर आता है। डायनीसियस एक्सिगुअस ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा उन्होंने किया। ये दिसंबर महीने यहूदी महीने के किस्लेव नाम के महीने से जुड़ा हुआ है और यही वो महीना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का वर्णन यरूशलेम के मंदिर के रिकॉर्ड में प्राप्त होते हैं। यरूशलेम के मंदिर के रिकॉर्ड से और इतिहासकार जोसेफस के लेख से डायनीसियस एक्सिगुअस ने अध्ययन करके निकाला कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इस प्रकार सारी दुनिया के लोगों ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने की बात को स्वीकार किया और उसी समय से सारे जगत में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आनंद का विषय है और उसका पवित्र बलिदान भी आनंद का विषय है और उसका पुनरुत्थान भी आनंद का विषय है। इसलिए हमारी बाइबल हमको निमंत्रण देती है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। हम उत्सव रखें और उत्सव में आनंदित हों। इसलिए क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर्व का, उसके पुनरुत्थान पर्व का उत्सव रखना और उत्सव में आनंदित होना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है,
बाइबल हमें निमंत्रण देती है उत्सव रखने का और उत्सव में आनंदित होने का। उत्सव के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो है फीस्ट, जिसका अर्थ होता है पर्व मनाना। परमेश्वर के दया से पर्व रखना और पर्व मनाना, पर्व में आनंदित होना बाइबल हमें निमंत्रण देती है। इसलिए हम पर्वों को रखें, पर्वों को मनाएं। यदि हम प्रतिदिन व्यक्तिगत भक्ति करते हैं, पारिवारिक भक्ति करते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ हर पल, हर घड़ी, हर पहर चलते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का उत्सव है। जब हम रविवारी आराधना में भाग लेते हैं, ये आनंद का उत्सव है। जब हम कॉटेज मीटिंग में भाग लेते हैं, हमारे लिए आनंद का उत्सव है। जब हम कलीसियाई सभाओं में भाग लेते हैं, अंतर कलीसियाई सभाओं में भाग लेते हैं, ये हमारे लिए फेस्टिवल है, आनंद का उत्सव है। उत्सव रखें और उत्सव में आनंदित हों, यह बाइबल हमें निमंत्रण देती है। परंतु बाइबल कुछ कंडीशन रखती है। ये जो तुम उत्सव रख रहे हो, आनंद मना रहे हो, ये पुराने खमीर के साथ नहीं होना चाहिए, ये बुराई के खमीर के साथ नहीं होना चाहिए, ये दुष्टता के खमीर के साथ नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादिताएं, परंपराएं जो बाइबल अनुकूल नहीं है, हम उसका पालन न करें। हम पर्व भी मना रहे हैं बुराई के साथ, बुराई में बने रहते हुए पर्व मना रहे हैं, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। दुष्टता के खमीर के साथ मना हम पर्व रहे हैं, पर्व मना रहे हैं हम परमेश्वर का पर्व, लेकिन उस पर्व की आड़ में अपने पूरे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर को इन चीजों से भयानक नफरत है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम पुराने खमीर को, बुराई के खमीर को, दुष्टता के खमीर को त्याग दें और सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ हम पर्व मनाएं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की भक्ति करते हुए, उसकी संगति सेवा में रहते हुए, हम प्रभु यीशु के प्रतीक्षा में जीवन बिताते हुए हम आनंद के पर्वों को मनाएं। परमेश्वर इन पर्वों के द्वारा और भी लोगों को अपने पास लाने का काम करेंगे। मैं 2005 में पहली बार अपने निवास पर क्रिसमस उत्सव का आयोजन रखा, जिसमें 28 लोगों ने भाग लिया। आज बिना बुलाए लगभग 500 लोग क्रिसमस में भाग लेने के लिए आते हैं। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि एक एक पर्व के द्वारा वो कार्य करे, लेकिन वह पर्व सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ होनी चाहिए। पर्व मनाने के लिए बाइबल हमको निमंत्रण देती है, मना नहीं करती, लेकिन वह शर्त रखती है कि ये सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ होनी चाहिए। हम नए वर्ष का भी पर्व मनाएं, धन्यवाद का पर्व भी मनाएं, पुराने वर्ष के सारे भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। नए वर्ष में परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठता से चलने का निर्णय लें, समर्पण करें और सचमुच नए वर्ष में पिछले वर्ष से ज़्यादा घनिष्ठता के साथ हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने देश दुनिया की भलाई के लिए कुछ करने का निर्णय लें और उसे पूरा करें। अपने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने का निर्णय लें और उसे पूरा करें। नए वर्ष में परमेश्वर निश्चय हमारे साथ रहेंगे और यही आशा हमारा आनंद का विषय है। और पिछले वर्ष के सब आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार आपको उत्सव रखने,
और उत्सव में आनंदित होने का आपको निमंत्रण देता हूँ। और यह सच्चाई और सिधाई के साथ होनी चाहिए, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ होनी चाहिए, न कि पुराने खमीर के अनुसार, न कि बुराई के खमीर के अनुसार, न कि दुष्टता के खमीर के अनुसार। परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ उत्सवों को मनाया करें और उत्सव में आनंदित हुआ करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। प्रभु यीशु के नाम से हमारी सहायता कर कि हम मसीह के जन्मोत्सव को, उसके बलिदान उत्सव को, उसके पुनरुत्थान उत्सव को आपकी दया से हम सेलिब्रेट किया करें। और सिर्फ सेलिब्रेशन के दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन प्रतिपल हमारे अंदर उत्सव और आनंद पाए जाए। प्रभु यीशु के नाम से हमारी सहायता कीजिए। यदि कोई किसी दिन को मानता है तो वो प्रभु के लिए मानता है, उन्हें मना मत करो, यह आपका कलाम है प्रभु जी। इसलिए हमारी सहायता कर कि हम आपकी दया से दिनों को ठहराएं और उत्सवों को रखें और उत्सव में आनंदित हों। तो परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर आपके चरणों में समय बिताने का, प्रतिदिन परिवार के साथ आपके चरणों में समय बिताने का, और प्रति रविवार कलीसिया के साथ आपके चरणों में समय बिताने का, और कलीसियाई सभाओं, अंतर कलीसियाई सभाओं में आपके चरणों में समय बिताने का आनंद और उत्सव हम प्राप्त किया करें, और उसमें हम सचमुच आनंदित होकर तुझे धन्यवाद दिया करें। सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ हम सब की सहायता कीजिए पिता। आपको धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो और बहुतायत से परमेश्वर सबको आशीष दे।